तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोगों ने क्लास 10th मैथ का क्रैश कोर्स चालू कर दिया है। अगर आपको क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी नहीं है तो जाइए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा क्रैश कोर्स करके। उसमें जाओगे तो सबसे पहला वीडियो देखोगे तो उसमें आपको क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। उसके बाद हमने डे 1, डे 2 और डे 3 में जो क्लास कराया है वो सब आपको पता लगेगा कि कौन कौन क्लास हमने किया है, क्या क्या आपको पढ़ा दिया है। वो सभी क्लास करके आप लोग अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो। और आज हमारा क्रैश कोर्स का डे 4 है, यानी कि चौथा दिन है। और आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.3 को। अब देखिए, एक्सरसाइज 1.3 जो है ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, तो आप लोग अगर बिहार बोर्ड का जाकर के क्वेश्चन में उठा करके देखोगे तो उसमें आपको हर साल एक ऐसा प्रश्न मिलेगा जिसमें आपको √5, √2 या फिर 1 + √2 इस सबको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। और इस एक्सरसाइज के अंदर वही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब अगर कोई बच्चा इस एक्सरसाइज को ढंग से पढ़ ले तो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर यहाँ से कंफर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड कुछ पूछता है तो 2-3 नंबर वहां से भी आ जाएगा। कुल मिलाकर के आज की इस क्लास से अगर आप लोग शिद्दत से देखते हो तो 4 नंबर आपका कंफर्म होता है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास बुक है और बुक में जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब कैसे होगा सिद्ध, तो बहुत ही आसान तरीका से होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग कैसे सिद्ध करोगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि ये जो √5 है क्या ये अपरिमेय संख्या होता है या फिर हम लोग ऐसे ही बस बोलते हैं। तो देखिए, ये रियल में एक अपरिमेय संख्या है। हमें बस इसको सिद्ध कर देना है कि हाँ ये है। जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो अपरिमेय संख्या है ये हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम किसी को बताने चले कि देख भाई ये अपरिमेय संख्या है, तो वो पूछेगा कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है, तो इसका प्रूफ दे। तो वही प्रूफ हम लोग करेंगे और उसी के लिए हमें 2 मार्क्स मिलता है हर साल एग्जाम में। तो कैसे करना है, तो देखिए हमें इसको सिद्ध क्या करना है, तो हमें इसको सिद्ध करना है अपरिमेय। क्या सिद्ध करना है हमें, इसे हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या करते हैं। मतलब सिद्ध हमको अपरिमेय करना है, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, इसका उल्टा मान लेते हैं कि ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो पहला लाइन आप लोग यही लिखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूफ, यानी कि ये रहा आपका प्रूफ। हम लोग क्या क्या प्रूफ करेंगे। और प्रूफ का पहला लाइन आपको लिखना है कि माना कि, आराम से आप लोग देखते रहिए और जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वही आप लोग कीजिएगा। तो पहला लाइन आपको क्या लिखना है कि माना कि √5 जो है एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का परिमेय संख्या है। सबसे पहला लाइन तो आप लोग को यही लिखना है। उसके बाद देखिए, अब आप सभी को इतना तो नॉलेज होगा ही कि अगर कोई संख्या परिमेय होता है, क्या होता है, अगर कोई संख्या परिमेय होता है तो हम लोग उसे p/q के रूप में लिख देते हैं। तो वैसे ही हमने इसको मान लिया है कि एक प्रकार का परिमेय है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको इसको परिमेय मानना है और अगर ये परिमेय है तो इसको p/q के रूप में लिख देना है। अब p/q के रूप में लिखने के बाद आप लोग ये भी जानते हो कि जहां क्या होता है, तो q = not 0 होता है एवं p तथा q क्या लिखोगे आप लोग, p तथा q सह अभाज्य संख्या है। क्या होती है ये, तो एक प्रकार की सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, तो सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, मतलब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसका ना हो। जैसे कि अगर बात करें p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब p और q एक ऐसी संख्या है, तो एक ऐसी संख्या है जिसमें कोई भी गुणनखंड एक दूसरे में नहीं होगा। मतलब मान लीजिए कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि 2 भी इसका गुणनखंड है और इसका भी 2 गुणनखंड है, तो ऐसा स्थिति कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का गुणनखंड कभी भी मैच नहीं करना चाहिए। और नहीं अगर आपको समझना है तो आप लोग सिंपल लिख दीजिए कि एक प्रकार का ये सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए सेकेंड अगला स्टेप आपको क्या करना है, तो अगला स्टेप आपको ये करना है कि अगला स्टेप आपको करना यह है कि दोनों में वर्ग कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखोगे, दोनों तरफ
तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब समझते हो स्क्वायर करने पर। तो अगला स्टेप आपको यही करना है कि दोनों तरफ वर्ग करना है। अब आप लोग कहोगे कि दोनों तरफ वर्ग क्यों कहे, तो देखो हम लोग इसको चाहते हैं कि ये और आगे बढ़े, लेकिन ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें वर्ग करते हैं, और इस साइड भी वर्ग करते हैं और इस साइड भी वर्ग करते हैं। तो आ जाइए दोनों ओर वर्ग करते हैं। इस साइड क्या है, रूट अंदर 5 है, इसका कर दिया स्क्वायर। उसके बाद इधर क्या है, तो इधर पी वाई क्यू है, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए रूट अंदर 5 का वर्ग करने पर क्या होगा, तो इस स्क्वायर से ये रूट सीधे सीधे कट जाएगा, और इधर क्या बचेगा, तो इधर 5 बचेगा। ये बराबर है तो बराबर रहेगा। अब ये इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये जो स्क्वायर है ये इसमें भी स्क्वायर होगा और ये इसमें भी स्क्वायर होगा, तो इधर हो जाएगा p का स्क्वायर और बच्चे में हो जाएगा q का स्क्वायर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको ला देना है। उसके बाद देखिए हम लोग इधर क्या करते हैं, तो इधर आ जाइए। अब आप लोग को यहां से कुछ नहीं करना है। अब देखिए हम लोग यहां क्या करते हैं, तो यहां देखिए इतना तक कर लिए हैं आप लोग। एक मिनट, इसको मैं मिटा ही देता हूं। देखिए यहाँ पे हम लोग अगला स्टेप ये करते हैं कि ये जो क्यू इस साइड है इसको बराबर के हम लोग इस साइड लाते हैं। अब अगर बराबर के इस साइड ये भाग में है, तो बराबर के जब इस साइड आएगा तो ये गुना में हो जाएगा। तो हमको बस इस क्यू स्क्वायर को अब इधर लाना है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, तो पहले से ही इधर 5 है और ये क्यू स्क्वायर इधर क्या है, भाग में है। अगर इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्यू स्क्वायर इसके साथ गुना में आ जाएगा, ये बराबर का चिन्ह बराबर रहेगा, और ये इधर पी स्क्वायर का पी स्क्वायर बच जाएगा। इतना तक हो गया। उसके बाद देखिए अगला स्टेप आप लोग क्या करोगे, तो अगला स्टेप आपको ये करना है कि ये जो 5 इधर गुना में है क्यू स्क्वायर के साथ, इसको अब बराबर के इस साइड ले जाइए। तो इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा क्यू स्क्वायर, ये वाला बराबर यहाँ पे आ गया। इधर क्या है, तो इधर है पी स्क्वायर। अब ये इधर से ये जो 5 है ये इधर गुना में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। अब आप लोग देखिए, अब समझने वाली बात आपको ये लिखनी है। सबसे पहले मैं लिखवा देता हूं आपको। नेक्स्ट लाइन ये लिखना है, नेक्स्ट लाइन आपको ये लिखना है कि चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्या लिखना है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए क्या होगा, तो इसीलिए जो p है ये भी 5 से विभाज्य होगा, ये भी 5 से विभाज्य है। अब आप लोग करोगे कि ये बात क्या हो गई कि पी स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। तो उसको समझने के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देंगे। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि ये 25 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे कि ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि जो 25 है ये 5 से कटेगा, तो आप कहोगे कि बिल्कुल ये 5 मर्तबे में कटेगा, मतलब ये 5 से विभाज्य है, मतलब 5 का जो स्क्वायर है ये 5 से विभाज्य है। तो क्या 5 से नहीं कटेगा, तो कहोगे ये भी कट जाएगा एक मर्तबे में। तो इसी आधार पे हम लोग कहते हैं कि अगर p का स्क्वायर क्या होगा, अगर किसी संख्या से यानी कि 5 से विभाज्य है, तो उसी तरीके से ये जो p है ये भी 5 से विभाज्य होगा। एक और एग्जांपल देखिए। सबसे पहले ये बताइए कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। और एक सिंपल से आप लोग यहाँ पे 6 ठीक है 36 होता है, इतना समझ में आ गया। अब ये 36 जो है ये 6 से कट जाएगा, तो अगर ये 36 6 से कटेगा तो ये 6 भी 6 से कट जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अब आप लोग को, क्योंकि आप लोग समझदार हो। तो इसी आधार पर हम लोगों ने लिख दिया कि अगर p का स्क्वायर 5 से कटेगा तो p भी 5 से कटेगा। अब इतना तक आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज बताइए कि अगर ये p से 5 कटेगा तो ये p से 5 क्यों कटे, 5 मरतबे 5 से ये p क्यों कटेगा। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि ये 30 जो है ये अच्छी बात है कि 5 से कट जाता है, 6 मरतबे में ये कट जाता है। तो मैं पूछता हूं कि ये 6 मरतबे में क्यों कटता है, तो आप लोग कहोगे कि ये जो 30 है ये 5 से 6 मरतबे में इसलिए करता है क्योंकि ये 6 और 5 के गुणनखंड से बना होता है। वैसे ही मैं पूछूं कि 15 5 से क्यों करता है, तो आप कहोगे कि ये जो 15 होता है ये 3 और 5 के गुणनखंड से बना होता है। वैसे ही पूछूंगा कि 20 क्यों करता है, तो 20 जो होता है ये 4 और 5 के गुणनखंड से करता है। तो आप लोग इतना देख करके आप लोग को ये पता चलता होगा कि कोई भी संख्या किसी संख्या से क्यों कटता है, तो वो इसीलिए कटता है क्योंकि वो संख्या उसके गुणनखंड में आता है। जैसे ये जो 30 है ये 6 से क्यों कटेगा, तो 6 से ये इसलिए कटेगा क्योंकि 6 इसके गुणनखंड में है। और ये 30 5 से क्यों कटेगा, तो ये 30 5 से इसलिए कटेगा क्योंकि इसके गुणनखंड में ये क्या है, तो ये 30 है। उसके बाद ये 15 3 से क्यों कटेगा, तो भाई ये भी इसके गुणनखंड में है इसलिए कटेगा। ये 15 5 से क्यों कटेगा, तो ये 15 5 से इसलिए कटेगा क्योंकि इसके क्या है, तो इसके गुणनखंड में 5 है।
उसी प्रकार ये 20 क्यों कटेगा, तो इसके गुणनखंड में भी 4 और 5 है। तो इतना तक समझ में आ गया कि कोई भी संख्या किसी संख्या से कब कटता है, तो जब उसके गुणनखंड में वो संख्या रहता है तभी वो उससे कटता है। इतना अगर समझ में आ गया तो आप लोग यहाँ पे लिखे होंगे कि ये जो 5 से p विभाज्य है ये क्यों विभाज्य है, तो 5 से p इसलिए विभाज्य है क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 होगा और 5 के अलावा कोई और संख्या हो सकता है। जैसे कि अगर इस p को अगर आप लोग 30 मानोगे तो 5 के अलावा एक संख्या 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर इस 30 को आप 15 मानते हो तो 5 के अलावा एक संख्या 3 हो जाएगा और अगर इस p को आप 20 मानते हो तो 5 के साथ गुना में 4 आ जाएगा। तो हमको पता नहीं है कि ये p जो है ये 30 है, 25 है, 50 है, क्या है, हमको ये पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये 5 से कटता है। मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा इसमें एक बार 5 तो आएगा और इसके अलावा एक बार कोई और संख्या आ सकता है। तो उस कोई और संख्या की जगह पे हम लोग मान लेते हैं कि वो संख्या r होगा। r का मतलब कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो हम लोग फाइनली ये डिसीजन लेते हैं कि इसीलिए क्या हो जाएगा, तो ये जो p है ये किसके हो सकता है, तो ये 5r के रूप का होगा। मतलब 5 तो इसके गुणनखंड में होगा ही होगा, इसके साथ कोई और संख्या हो सकता है। और यहाँ तक मान लेने के बाद हमारा काम समाप्त होता है। उसके बाद देखिए ये जो आपने बनाया था इसको आप लोग समीकरण 1 मान लीजिएगा और अगला काम जो आप लोग करोगे वो आप लोग करोगे कहाँ से, तो आप लोग करोगे समीकरण 1 से। कहाँ से करोगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण 1 जो है आपका वो है 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। यही है समीकरण 1, आप लोग यहाँ पे देख लो। अब इस समीकरण में 1 में आपको क्या करना है, तो इस समीकरण 1 में आपको p का मान रख देना है। तो p का मान आप लोग यहाँ पे देख लो, ये रहा p का मान 5r, इसको आप लोग को यहाँ पे रखना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5q स्क्वायर और ये p का मान कितना है, तो p का मान है 5r। तो ये 5r रख दीजिए और चूंकि p स्क्वायर में था तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हम लोग इधर इसको मिटा लेते हैं। देखिए ये लाइन आप लोग बस ध्यान में रखिएगा क्योंकि अंत में इस लाइन का यूज होगा। तो हम लोग इसको मिटा करके उस लाइन को रहने देते हैं क्योंकि अंत में उसका यूज हम लोग करने वाले हैं, या फिर हम इसको ही मिटा देते हैं। आप लोगों ने कॉपी में इसे नोट कर लिया होगा। बस ये लाइन आप लोग ध्यान में रखिए, अंत में इसका यूज होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए इसके आगे का काम हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके आगे का काम हम लोग ऐसे करेंगे कि यहाँ तक तो हमारा पहुँच चुका है। अब देखिए 5q का स्क्वायर का 5q स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, और ये बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका आप लोग इससे स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 हो जाएगा, और अगर इससे इसको स्क्वायर करोगे तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। इतना तक हो गया, बस थोड़ा सा काम और बचा है। अब आप लोग देखिए कि इस 5 से आप इस 25 को काट सकते हो, 5 मरतबे में काट सकते हो इसको इससे। अब देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद ये q स्क्वायर का q स्क्वायर रहेगा, ये बराबर होगा, ये 5 हो जाएगा और ये r स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि इस 5 को आपको बराबर के इस साइड लाना है। अब ये r के साथ गुना में है तो इधर आ जाएगा ये भाग में। तो आइए हम लोग इसको भाग में लाते हैं। ये q स्क्वायर, ये 5 आ गया भाग में, इधर क्या बच गया, तो इधर r स्क्वायर बच गया। इतना तक ठीक है, इतना तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ये हो गया इतना तक। अब देखो अब फिर से तो वही वाला बात हो गया कि अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो वैसे ही अगर q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। वही लाइन आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए कि यदि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए एक मिनट, चूंकि यहाँ पे लिखना था चूंकि, अब इसीलिए क्या हो जाएगा, तो इसीलिए जो q है ये भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है कि ये भी 5 से विभाज्य होगा। अब शुरू में हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो लाइन था उस लाइन में हमने ये बताया था कि p और q एक प्रकार का सह अभाज्य संख्या है। मतलब उसमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो इसको भी विभाज्य करेगा और p को भी विभाज्य करेगा। लेकिन लास्ट में हमें ये पता चलता है कि ये जो p बाई q हमने लिया था, हमने क्या माना था, देखिए। तो अब मैं कहाँ पे मिटा दूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि शुरू में हम लोगों ने क्या मान लिया था, ठीक है। देखिए तो शुरू में हमने ये माना था कि रूट अंदर 5 जो है ये p बाई q के बराबर है। जहाँ पे q बराबर क्या था, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, और p तथा q क्या था, तो p तथा q जो था ये सह अभाज्य था। क्या था, सह अभाज्य था। इतना हमने शुरू में ही मान लिया था, ये मान लिया था। तो p तथा q क्या था भाई, सह अभाज्य था। इसका मतलब न तो इसको 5 काटना चाहिए तो इसको कोई और संख्या काटे, लेकिन हम लोग को लास्ट में पता चल रहा है कि ये जो 5 है ये p को भी काट रहा है और ये जो 5 है ये
क्यू को भी काट रहा है, लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तो ये तो हो गई गलती हम लोगों से। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने गलती कहाँ पे किया। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं किया, यहाँ पे भी कोई गलती नहीं किया, यहाँ पे भी ये जो हमने जितना सॉल्व किया है इसमें कोई गलती नहीं किया है, ठीक है, यहाँ तक हमने कोई गलती नहीं किया है। लेकिन शुरू में हमने जो गलती किया था कि इन दोनों को परिमेय संख्या माना था और पहला लाइन लिखा था कि माना कि ये दोनों परिमेय संख्या है, वो लाइन ही गलत थी। हम लोगों को मानना ही नहीं चाहिए था कि वो परिमेय संख्या है, क्योंकि वास्तव में वो परिमेय संख्या है ही नहीं। तो आप मान लोगे तो आप गलत मानोगे, और गलत मानोगे तो गलत ही प्रूफ होगा। तो हम लोगों ने गलत माना और हम लोग का गलत प्रूफ हुआ। तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए इतना तक हो गया, उसके बाद आगे आपको क्या करना है, तो इसको मैं मिटा देता हूं और इधर मैं आपको बताता हूं कि आगे आप लोग क्या लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। तो अगला लाइन आप लोग ये लिखोगे कि अगला लाइन आप लोग ये लिखोगे कि चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि 5 P तथा Q को विभाजित करता है, इसलिए हमारा यह मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत था। क्या था? गलत था। गलत तो हमने मान लिया, ठीक है, ये गलत था। अतः हम लोग निष्कर्ष क्या निकालते हैं, तो अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 जो था, √5 था, ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड, PROVED, मतलब हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। यहाँ से प्रूफ करना शुरू किया था, 2-3 बार मिटा करके इसको प्रूफ कर दिया। तो होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी आपको दिक्कत आई होगी कहाँ पे, जहाँ पे हमने इसको मिटाया होगा। तो आप लोग वीडियो रोक करके देख लेना, क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड है ये बहुत छोटा बोर्ड है, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बड़ा सवाल को सॉल्व करने में, लेकिन आसानी से मैंने आपको जितना हो सकता था बताया। होप कि आपको पसंद आया होगा। इसका देखिए आपके पास एक होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क देने के लिए ही मिटाना नहीं, इधर दे सकते हैं। होमवर्क ये है कि √2 और √3 और √7, ये 3 ऐसी संख्या है जिसको आपको प्रूफ करके बताना है कि हाँ ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। मतलब इनको आपको अपरिमेय प्रूफ करना है। कैसे करना है, तो जैसे हमने √5 को किया था वैसे ही होगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो तो इसको प्रूफ करके उसका फोटो आप लोग भेज देना, मैं जरूर चेक कर लूंगा। और अगर नहीं करोगे तो भी मुझे क्या जाता है, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, आगे भी आपको पढ़ाते रहूंगा। तो ये तो हो गया। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो देखिए अब जो आपके पास अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, वो आपसे ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × √5 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हार्ड लगता है लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है कि 3 + 2 × √5 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है और इसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सिद्ध करोगे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, आगे भी पूछेगा। इसको आप लोग कैसे सिद्ध करोगे, तो ये बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएगा। कैसे होगा सिद्ध, तो आइए मैं करके बताता हूँ। इसमें भी आपको देखो, अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहला लाइन आपको ये लिखना है। सबसे पहले तो लिखोगे प्रूव। क्या लिखोगे, प्रूव लिखोगे। एग्जाम में भी आप लोग आंसर नहीं लिख देना, प्रूव लिखना। और प्रूव लिखने के बाद पहला लाइन आप लोग यही लिखोगे कि माना कि 3 + 2 × √5 एक क्या है, तो एक प्रकार का परिमेय संख्या है, ठीक है। आप लोग लिख लोगे कि एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है। इतना तो आप लोग लिख ही लोगे। वैसे भी आपको बहुत जगह आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। अब इतना लिखने के बाद हम सब जानते हैं कि परिमेय संख्या को PYQ के रूप में लिख सकते हैं, और इसको मान लिया है तो इसको भी हमें लिखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 × √5 क्या हो जाएगा, PYQ के बराबर हो जाएगा। अब ये बराबर हो गया तो इसमें आपको अब देखो यहाँ पे वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना वर्क किए हुए ये आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो इसका चिन्ह दीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। आगे कैसे बढ़ाइएगा, तो ये जो प्लस में 3 है इसको बराबर की इस साइड ले जाइए। तो देखिए ये प्लस में है तो बराबर की साइड ये माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2 × √5 और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/Q। और ये क्या था, प्लस में था, तो इधर ये -3 हो जाएगा। अब इधर ये भिन्न का जोड़ लग रहा है, देखो इसके नीचे 1 छुपा है तो 1 हमने लिख दिया। अब ये भिन्न का घटाव टाइप
टाइप लग रहा है, तो इसका भिन्न का घटाव कर दीजिए और इधर का आप लोग ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट अंदर 5 का 5 ही रहेगा, और इस साइड अगर आप लोग इसका एलसीएम लोगे तो ये क्यू हो जाएगा, और इधर ये पी का पी हो जाएगा, और इधर का ये हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, तो 3 क्यू होगा। इतना तो एलसीएम आप लोग को भिन्न का जोड़ घटाव आता ही होगा, ठीक है। और ये हो गया, एक मिनट में क्यू नहीं लिखा था मुझसे सही से, ये ऐसे, हाँ ये क्यू हो गया 3 क्यूब। उसके बाद आइए आगे हम लोग इधर देखते हैं एक लंबी सी लाइन, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इधर, तो ये तो इतना ही रहेगा ना, इसमें तो और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, इतना ही रहने दो इसको, इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे। अब अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप आपको क्या करना है, तो अगला स्टेप आपको ये करना है कि ये जो 2 5 के साथ रूट अंदर 5 के साथ गुना में है, उसको आप लोग को इस साइड लाना है। आ जाइए, ये क्या है हमारा, इधर बच जाएगा रूट अंदर 5, तो लिख ही देते हैं रूट अंदर 5, मार्कर भी नहीं चल रहा, ये रूट अंदर 5 हो गया, अच्छे से लिखो यार, रूट अंदर 5, ये आप लोग समझ जाओ रूट अंदर 5 है। उसके बाद बराबर का चिन्ह, तो बराबर ये वाला 2 अगर इधर आएगा तो पहले इधर था क्या, इधर था p माइनस 3q/3। अब ये देखो इधर क्या है, तो ये गुना में है ना, गुना में, एक मिनट यहाँ पे तो ये q था, ठीक है, ये क्या है गुना में है, तो गुना में है तो इस साइड आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इधर, इधर कितना है ये 2 है, तो 2 हो जाएगा भाग में। अब ये 2 भाग में हो गया। अब देखो इस 2 के नीचे 1 छुपा हुआ रहेगा, तो इस बड़े वाले ब्रैकेट को हमें तोड़ना है। तो कैसे तोड़ोगे, तो देखो यहाँ पे देखो इसको कैसे तोड़ोगे, इधर तो क्या है, इधर तो रूट अंदर 5 है, तो ये 5 ही रहेगा, ये बराबर होगा। इधर क्या है, तो इधर क्या है, ये p माइनस 3q है, और इसके बट्टा में क्या है q है। अब हम क्या चाहते हैं, इसको ऊपर ले जाना और इस ब्रैकेट को तोड़ना। तो इसको तोड़ने के लिए आप लोग गुना का यूज करोगे, और जैसे ही ये गुना हो जाएगा तो ये जो नीचे था ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो ऊपर था ये नीचे आ जाएगा। तो ऊपर क्या था, नीचे क्या था, 1 था, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, और ये जो ऊपर 1 था, सॉरी 2 था, ये नीचे जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया। उसके बाद आप लोग देखिए अगला स्टेप, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको जैसे के तैसे उतार दीजिए। उसके बाद देखिए अगर इसको इससे गुना करोगे तो ये जस का तस ही रहेगा, यानी कि p माइनस 3q का q ही रहेगा। इसको इससे करोगे तो ये 2q हो जाएगा। अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि ये क्या है, तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या है, तो आप लोग कहोगे कि शुरू में देखो ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखो ये भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है, और 3 भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाओगे तो भी हमारे पास ये प्राप्त होता है। और ये क्या है, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में से घटाने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये क्या है, यहाँ तक ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखो ये जो 5 है ये क्या है, तो एक प्रकार का ये अपरिमेय संख्या है, और ये जो है एक प्रकार का परिमेय संख्या है, और ये दोनों आपस में गुना में है। तो ये आप लोग को पता होगा कि एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुना होता है ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो कि यहाँ तक हमारे पास क्या है, तो यहाँ तक जो हमारे पास है एक प्रकार का है क्या, परिमेय संख्या, और ये 2 जो भी क्या है, तो 2 भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग लगाने पर तो भी हमारे पास ये संख्या प्राप्त होता है, और जो अगर परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग लगाते हो तो भी ये पूरा का पूरा परिमेय संख्या ही रहेगा। क्या रहेगा, ये परिमेय संख्या रहेगा। और रूट 5 बताओ ये कैसी संख्या है, तो रूट 5 तो अभी हमने सिद्ध किया था कि एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब आप लोग इसको समीकरण 1 मान लो, और समीकरण 1 में देखो ये जो इसका दायां पक्ष है ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, और जो बायां पक्ष है एक प्रकार का क्या है, तो परिमेय संख्या है। और ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो एक बात आप मेरे को बताओ कि क्या अपरिमेय संख्या, आप लोग ये बताओ कि क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जो है ये आपस में कभी बराबर हो सकती है, तो आप कहोगे बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकती है। और लेकिन यहाँ पे ये जो समीकरण 1 है ये तो कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये समीकरण ही पूरा गलत है। और अगर ये गलत है तो ये भी गलत, 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 और जो हमने इसको माना था ये भी गलत, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस हो गया ना अपना सिद्ध। अब इसको मिटा करके आप लोग यहाँ पे लिख देना, क्या लिखोगे, तो इसमें आप लोग ये लिखोगे कि समीकरण 1, क्या लिखोगे, समीकरण 1 का जो दायां पक्ष है ये क्या है, तो दायां पक्ष इस प्रकार का अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग लिखोगे और लिखोगे और बायां पक्ष
बायां पक्ष क्या है, तो एक प्रकार का परिमेय संख्या, ये आप लोग लिख लोगे परिमेय संख्या है। और समीकरण 1 के अनुसार ये दोनों आपस में बराबर है, जो कि असंभव है। इसीलिए हमारा यह मानना कि 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या है, गलत था। इसीलिए आप यहाँ पे आप लोग लिखोगे अतः 3 + 2 × √5 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। होप आप लोग समझ गए होंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन था, √5 से तो आसान ही था। और होमवर्क नहीं भूलना, उसके बाद देखिए 2-3 क्वेश्चन और है, उसको करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज समाप्त होता है और आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब जो आपके पास तीसरा क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, तो हमें निम्नलिखित संख्या नीचे कुछ दी गई है, उसको अपरिमेय सिद्ध करना है। पहला संख्या दिया है 1/√2, तो इसको सिद्ध करना है। दूसरा संख्या है 7 × √5, इसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है। तीसरा संख्या है 6 + 2 × √2, तो इसको भी हमको सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग कर लोगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो 1-2 आप लोग आसानी से उड़ा दोगे, और आपने उड़ाया भी होगा। पहला संख्या क्या है, तो पहला संख्या है 1/√2। तो पहले हम लोग इसी को करते हैं। संख्या आपको दिया है 1/√2, इसको आपको क्या सिद्ध करना है, तो इसको आपको सिद्ध करना है कि एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। अब ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको प्रूफ लिखना है। और प्रूफ में उसके बाद पहला लाइन आपको क्या लिखना है, तो पहला लाइन तो आप तो पता चल गया होगा कि आपको लिखना है माना कि 1/√2, मतलब जो भी यहाँ पे दिया गया उसको यहाँ पे डालिए और इसको मान लीजिए क्या, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया। इतना मानने के बाद क्या करना है, तो जैसा कि ये p/q के रूप में होता है, तो इसको भी हमको इसके बराबर में खड़ा कर देना है। चलो भाई, p/q के रूप का है। अब इसमें आपको देखो, इसमें आपको स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आपको समझ में ना आए तो इस बराबर को आप गुना के रूप में बदल दीजिए। जो बराबर का चिन्ह है इसको आप लोग गुना के रूप में बदलोगे, तो गुना के रूप में अगर बदलोगे तो ये जो है ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो चलिए हम लोग बराबर के रूप में नॉमिनेट करके आपको क्रॉस गुना सिखाते हैं। क्रॉस गुना का मतलब ये होता है, जैसे मैं देखो, अगर ये इक्वेशन दिया है 1/√2 और ये किसके बराबर है, p/q के बराबर, तो इस अगर आपको बीच में बराबर का चिन्ह दिखे तो आप लोग क्रॉस गुना कीजिए। जैसे गुना का चिन्ह था तो इसको इससे गुना करते, लेकिन यहाँ पे अगर बराबर का चिन्ह है तो इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो देखिए q को करोगे इससे गुना तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको इससे गुना किया जाए तो ये हो जाएगा, q को करोगे तो ये q ही रहेगा। ठीक है, ये q हो जाएगा, यहाँ पे इसका चिन्ह आप लोग देते चलिएगा, ये q हो जाएगा। उसके बाद ये बराबर का चिन्ह बराबर ही रहेगा और इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा p × √2। ये हो गया आपके सामने। अब आप मेरे को ये बताइए कि ये जो p था, p के जगह पे मान लीजिए कि 4 है और q के जगह पे मान लीजिए कि 3 है, तो ये जो 4 है, मान लीजिए कि p के जगह पे हम लोग 4 रखते हैं, तो 4 क्या है, 4 एक प्रकार का परिमेय संख्या है। और √2 क्या है, तो √2 जो है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में गुना हो जाता है तो फिर भी तो ये क्या रहेगा, फिर भी ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। उसके बाद इधर देखिए q को, तो ये q क्या है, q 3 है और q क्या हो जाएगा, 3 है, तो ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता चलता है। एक मिनट इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा के आप लोग ये कीजिए, जो है यहाँ पे लिखा हुआ वही कर लीजिए आप लोग। ये था हमारा, तो यहाँ पे तो ये दोनों आपस में गुना होकर के अपरिमेय संख्या हो गया और ये बेचारा परिमेय संख्या का परिमेय संख्या ही रह गया। और ये जो समीकरण 1 है ये आपसे ये कहता है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे वही डायलॉग लिख देंगे कि समीकरण 1 क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का दायां पक्ष यानी कि ये वाला जो पक्ष है ये एक प्रकार का परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। दायां पक्ष परिमेय संख्या है। परंतु जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है और ये दोनों आपस में बराबर है और ये आपस, आप लोग लिख लोगे, मेरा राइटिंग यहाँ पे देखो कितना गंदा है क्योंकि तेजी में लिख रहा हूँ, और ये आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, जो कि असंभव है। क्या है, असंभव, अरे यार लिखा ना, असंभव है। अतः हमारा यह
मानना कि क्या था 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मिस्टेक हो गया, मतलब भारी मिस्टेक हुई गया साहब, ठीक है। तो मानना क्या है, गलत है, तो इसीलिए आप लोग लिख दोगे कि इसीलिए 1/√2 क्या है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट से लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इतना आसान है। जहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग वर्क क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे बिना वर्क किए हुए काम आगे बढ़ रहा था। तो बिना वर्क किए हुए अगर काम आगे बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, और जहाँ नहीं होगा वहाँ पे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। जैसे होगा हम लोग को बस काम निपटाना है। तो ये हो गया। उसके बाद 2 और है, उसको भी हम लोग करा देते हैं। चलिए इसको मिटाएंगे तभी तो कराएंगे। तो अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो आइए देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि 7 × √5 और इसको प्रूफ करना है अपरिमेय। कैसे करोगे, बहुत ही आसानी से होगा। सबसे पहले तो वही लाइन प्रूफ यहाँ पे लिखो, PROVE, और पहला लाइन क्या लिखना है, तो पहला लाइन आपको लिखना है कि माना कि 7 × √5 जो है ये किसके बराबर है, तो ये परिमेय संख्या के बराबर है, अर्थात यह परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगा, तो ये PYQ के रूप के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो है ये उसके बराबर है। तो इसको आप लोग लिख दो, PYQ के रूप के बराबर है। बहुत ही आसानी से आप लोग कर लोगे, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद देखो अगला स्टेप क्या करना है, तो यहाँ पे ये 7 और √5 आपस में गुना है, तो इस 7 को क्यों ना हम लोग इस साइड ले जाए। तो आइए इसको इस साइड ले जाते हैं। तो इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा √5, और अगर यहाँ पे पहले से क्या था, यहाँ पे पहले से PYQ था, और ये 7 इधर आया है मेहमान बन के, और ये 7 इधर गुना में था तो इधर आ जाएगा भाग में। अब देखो 7 के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, ये तो आप मानते हो। उसके बाद अगला स्टेप मैं यहीं पे कर दूं। अगला स्टेप आपका ये हो जाएगा कि √5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। ये तो √5 का 5 ही रहेगा। उसके बाद देखो ये बड़ा वाला ब्रैकेट आपको खत्म करना है, तो इसके लिए गुना का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। इस साइड पहले मैं लिख तो दूं। पहले देखो PYQ है, ये PYQ यहाँ वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको खत्म करने के लिए हम लोग गुना के चिन्ह का यूज करते हैं, और जैसे ही इसके बाद गुना का चिन्ह होगा तो इसके नीचे जो ये ऊपर बैठा हुआ है इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, और ये जो ऊपर नीचे था इसको ऊपर कर देते हैं, मतलब पूरा हेरा फेरी कर देते हैं। उसके बाद चलो यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये √5 का 5 ही रहेगा। उसके बाद ये देखो इससे गुना होकर के क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये इससे गुना होकर के हो जाएगा 7Q। अब मेरे को आप ये बताओ कि ये किस प्रकार का संख्या है, तो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। अब देखो ये एक प्रकार का परिमेय संख्या था, ठीक है, और 7 भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है। 1/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्या आपस में गुना होगी तो भी तो वो परिमेय संख्या ही रहेगी। तो ये क्या है, एक प्रकार का परिमेय संख्या है। अब फिर से इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और कहिए कि ये जो समीकरण 1 है ये बता रहा है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और वही डायलॉग आपको यहाँ पे लिख देना है, जो कि मैं लिखने से रहा, क्योंकि आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा कि इधर तो मार्कर सही से चलता है लेकिन इधर मार्कर चलता ही नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, आपको डायलॉग अच्छे से लिखने आता है। वो डायलॉग अगर नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, इसलिए आप लोग इधर लिख लेना, ठीक है, और कॉपी में भी अपने लिख लेना। ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है, समीकरण के हिसाब से। एक और क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर देते हैं, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। देखिए इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन आपसे कहता है कि 6 + √2 इसको आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो कैसे करोगे सिद्ध, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला लाइन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोग को क्या लिखना है। सबसे पहले तो प्रूफ लिखोगे, उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, तो माना कि, यही लाइन आपको लिखना है, ठीक है। माना कि यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, ये हो गया हमारा कॉपी पेस्ट। और इसको आपको क्या मानना है, तो एक प्रकार का परिमेय संख्या मानना है। तो ये हमने मान भी लिया है, परिमेय संख्या है, ये हो गया। अब अगर परिमेय संख्या है तो इसको क्या करोगे आप, फिर से इसको 6 + √2 इसको आप लोग PYQ के बराबर में खड़ा कर दो। बराबर में खड़ा करने के बाद बिना स्क्वायर किए ही काम हो रहा है। हम इस 6 को इस साइड ला सकते हैं, तो वही हमको करना है। अब 6 इस साइड प्लस में है तो इस साइड क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो चलिए इसको माइनस में लाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इधर रह जाएगा क्या, इधर रह जाएगा √2, और इधर ये PYQ पहले से ही था, ये 6 आ जाएगा इधर माइनस में। अब फिर से आप लोग यहाँ पे भिन्न का क्या कर दो, भिन्न का घटाव कर दो। देखो इसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है, तो भिन्न का घटाव हो जाएगा। यहाँ से आप लोग 1 मिनट, यहाँ से आप लोग Q को ले लो। उसके बाद देखो यहाँ पे तो ये P का P ही हो जाएगा, माइनस का माइनस, ये 6Q हो जाएगा, ठीक है।
फिर भी देखो ये पूरा करने के बाद भी ये क्या है, देखो ये एक प्रकार का परिमेय है, और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाओगे तो आपको ये प्राप्त होगा, और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में से घटाने पर जो भी संख्या प्राप्त होता है वो संख्या क्या होता है, तो वो संख्या परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। और इधर ये जो रूट अंडर 2 बैठा है, ये आप सभी को पता है कि रूट अंडर 2 क्या होता है, तो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। तो फिर से आप लोग इसको इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 मान लो और कहो कि ये वाला पक्ष क्या है, अपरिमेय है, ये वाला पक्ष परिमेय है। ये दोनों आपस में बराबर हो नहीं सकता, लेकिन ये बराबर कर रहा है, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। यहाँ पे आप लोग वही डायलॉग वगैरह लिख दो अपना, ठीक है। और अंत में आप लोग क्या लिखोगे, तो अंत में आप लोग लिखोगे कि अतः क्या है, अतः 6 प्लस रूट अंडर 2 क्या है, एक प्रकार का, सोच आप लोग लिख देना कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। इतना तो आप लोग लिखोगे, और डायलॉग आप लोग जो पिछला लिखो ना क्वेश्चन, उसी को कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। तो हो गया आपका एक्सरसाइज खत्म। और कुछ था, और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से कर लिया है, या फिर इस एक्सरसाइज की रिहर्सल है, जैसे कि जिस टाइम मैं पढ़ता था, तो उस टाइम मैं अगर इस एक्सरसाइज को पकड़ूं तो मैं आंख मूंद करके बना, इतना मतलब मैंने प्रैक्टिस किया था। तो इसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसा कीजिए कि आंख मूंद करके आप भी बना लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो चैनल को कीजिएगा ही कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, या फिर अपने जो भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हो वहाँ पे ग्रुप में स्टेटस पे जहाँ पे भी आप लोग शेयर कर सकते हो, कर दो। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला होगा तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।